प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कठुआ कालीबड़ी रोड पर पेश आया एक दर्दनाक हादसा। बस और स्कूटी की टक्कर में एक स्कूटी चालक की मौके पर मौत। भाजपा जम्मू कश्मीर यूटी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। अल्पसंख्यकों और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने पर दिया जोर। आरटीओ कश्मीर सैयद शाहनवाज बुखारी ने दी जानकारी। कहा, फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध बीमा दस्तावेज और परमिट के बिना वाणिज्यिक वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति कतई नहीं। आरएसएस कश्मीर के उपाध्यक्ष बशीर गुगलू द्वारा श्रीनगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, भाईचारे को ठेस पहुंचाने वाली बयानबाजी राजनीतिक दलों के लिए शोभा नहीं देती। अब समाचार विस्तार से। कठुआ कालीबड़ी कॉलेज रोड और शर्मा अल्ट्रासाउंड के सामने बस ने स्कूटी चालक को पीछे से टक्कर मारी और स्कूटी चालक की मौके पर मौत हो गई। घटना के आधे घंटे के बाद वहां पर पुलिस पहुंची। स्थानीय युवाओं ने विरोध और रोष व्यक्त करते हुए बस के शीशे तोड़फोड़ दिए। वहीं मृत्यु की पहचान जफर अली वार्ड नंबर 11 कठुआ के रूप में हुई है, जिसे कठुआ पुलिस ने जीएमसी कठुआ में शिफ्ट कर दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बस चालक मौके से फरार हो गया है। गुस्साए लोगों ने रूट को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि बस चालक आए दिन जब भी शहर में घुसते हैं तो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। उसी के चलते आज एक 23 साल के नौजवान की मृत्यु हो गई है और उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। मुड़ा मेरे भाई परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे, जो बच्चा आज हमें छोड़ के चला गया। और ये गलती सिस्टम की गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बसें पहले बंद हुई थी। पहले भी हमारा एसपी दफ्तर के बाहर एक बच्चा हमें छोड़ के चला गया था। और ये प्रशासन की इतनी नाकामी है कि पूछने वाला ही कोई नहीं है, किसको बताएंगे। हम आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं। मैं ये बताऊँगा, ये भी तो सिंगल रोड ही है, यहाँ पे ये सिंगल रोड है और ये नालायकी किसकी है? आधा रोड है, ये किसकी नालायकी है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? और बड़ा दुख लगा हमें, हमने देखा है वो बच्चे की डेथ हो गई है, बड़ा दुख लगा हमें। परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। किसको सुनाएंगे, कौन सुनेगा? बड़ा दुख लगता है हमें। आए दिन हम बोलते रहते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। यहाँ पे लुक पड़ी है, यहाँ पे पाकिस्तान था, ये क्यों नहीं लुक पड़ी? और ये म्यूनसिपल, जब हम म्यूनसिपल के पास जाते हैं वो बोलते हैं पीडब्ल्यू का काम है, और पीडब्ल्यू वालों ने यहाँ पे लुक डाली, यहाँ पे क्यों डाली? और ये सिंगल रोड है, कैसे हम बोल सकते हैं ये डबल रोड है? कहना तो ये चाहेंगे, जैसे कि अब थोड़े दिनों पहले दिवाली थी तो शहीदी चौक से नीचे जो ट्रैफिक का नो एंट्री की हुई थी, तो बहुत बढ़िया इन्होंने सिस्टम किया था एडमिनिस्ट्रेशन ने। बट जैसे ही त्यौहार आते हैं, जहाँ कोई फंक्शन आता है, जहाँ किसी वीआईपी की एंट्री होती है, तो शहर चकाचौंध हो जाती है और ट्रैफिक एकदम बढ़िया हो जाती है। जैसे ही वीआईपी जाता है या त्यौहार हो जाता है तो ट्रैफिक जैसे की तैसे की वैसे की वैसी हो जाती है। तो रही ये जो कालीबड़ी से लेके शहीदी चौक तक ये रोड जो बनी हुई है, इसके जो साइडों में गाड़ियां लगती हैं, लोग हर जगह, आप अपना कैमरा घुमा के भी देखो कि जो भी इंस्टीट्यूशन अंदर होता है बाहर उसकी गाड़ियां लगी होती हैं, प्रॉपर किसी की भी कोई पार्किंग नहीं है। और आए दिन ये एक्सीडेंट को न्योता देने वाली बात है। और आज भी अभी आपने देखा है कि युवा की अभी मृत्यु हो गई है, गाड़ी ने उसको कुचल दिया है। तो कुचलने का कारण यही था कि साइड पे जगह नहीं थी,
और जो साइड पे जगह नहीं थी और जो स्कूटी वाला उस बीच में चल रहा है। राष्ट्रीय नीति और अनुसंधान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा डॉक्टर जफरीन महजबीन और भाजपा जम्मू कश्मीर यूटी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष रणजोत सिंह नलवा ने श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ भाजपा सरकार की नीतियों और जमीनी परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने 3 तलाक और बिना महरम के हज जैसे मुद्दों के समाधान के लिए सरकार के प्रयासों पर जोर दिया। की स्कीम्स है पर्टिकुलरली मुस्लिम वुमेन के लिए एंड और वुमेन्स के लिए, तो उसके बारे में ये प्रोग्राम था, उनके बारे में बताया गया। तो इसके साथ ही जो फर्दर भी आगे आने वाले प्रोग्राम हैं, कुछ कार्यक्रम हैं जो हम करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमारी ये जो मीटिंग थी, अंदर मीटिंग चल रही थी। शुक्रिया। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने कुछ इसके कंसर्निंग कुछ सवाल अगर आपने पूछने हैं तो हमारी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जाफरीन, ये आपको उसका जवाब देंगे। बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए हैं, विशेष रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के तहत हम लोग ये शुक्रिया मोदी जी अभियान पूरे राष्ट्र में हम लोग जारी किए हैं। और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष नलवा जी ने आप लोग को विशेष रूप से इस विषय में बताया है। और ये शुक्रिया मोदी जी अभियान के तहत हमारे पूरे देश भर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हमारे समाज की हर मुस्लिम महिलाओं को हम लोग महिलाओं के तहत हम लोग शुक्र गुजार रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के, विशेष रूप से 3 विषय को लेके। पहली है कि हमारी जो 3 तलाक की प्रथा को जो आउटलॉ किए हैं उसके लिए। दूसरी है कि बगैर महरम की आज हज कर सकती हैं हमारी महिलाएं जो 45 साल की उम्र से ज्यादा है। और 2023 में ये गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व के सरकार में ही ये संभव हुई है कि 4314 महिलाएं इस साल बगैर महरम की हज करने में सक्षम हुए हैं। तीसरी बात है कि हमारे जो वुमेन रिजर्वेशन बिल 33% महिला के नाम पे हुए हैं, उसके लिए भी हम लोग शुक्र गुजारने चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि आने वाले समय में पूरे संसद में, पार्लियामेंट में हम लोग 181 महिला देखने के लिए संभव होगा। आने वाले समय में ये संभव होगा एकमात्र हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार के तहत ही, क्योंकि पिछले जो 65 साल कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस शासित सरकार थी, हमने देखे हैं कि हर चीज बातों में ही रह जाती है, कर्म में नहीं आते थे। आरटीओ कश्मीर सैयद शाहनवाज बुखारी ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वैध बीमा, दस्तावेज, फिटनेस प्रमाण पत्र और परमिट के बिना वाणिज्यिक वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी चालकों को अपने पैरामीटर्स में रहकर ही सभी नियमों का पालन करते हुए ड्राइविंग करने की अपील की। उनके पास लाजमन कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रोड पे चलने से पहले, जैसे कि गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शंस उनको हर 6 महीने बाद सर्टिफाई करता है। उनके पास एक वैलिड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उनके पास एक कमर्शियल परमिट होना चाहिए। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो गाड़ी है वो रोड पे नहीं चल सकती है। तो हमने देखा है कि अक्सर कई केसेस में कि ये ड्राइवर इग्नोर करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को और फिटनेस या इंश्योरेंस या परमिट के बगैर रोडों पे चलती हैं। तो उसमें क्या है कि रोड एक्सीडेंट जो है, फेटल एक्सीडेंट्स कभी होते हैं। तो एक तो हमारी रोड ये एक्सीडेंट रिस्क्स की जो हमारे एफर्ट्स हैं वो रेगुलरली लेते हैं, लेकिन एक कुदरत का निज़ाम है, एक्सीडेंट होते हैं, हमारी कोशिशों के बावजूद भी एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है, जो पैसेंजर इस गाड़ी में होता है दे नॉट एबल टू क्लेम इंश्योरेंस, ठीक है। तो उसमें जो आफ्टर एक्सीडेंट जो फिर बाकी प्रोसेसेस हैं उनमें बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हम तमाम जो हमारे कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता हैं, वो चाहे टैक्सी ओनर हो या बस ओनर हो, कोई भी गाड़ी या ऑटो वाला हो, उनसे गुजारिश है कि अगर उनकी फिटनेस गाड़ी की एक्सपायर होती है वो बाज़ाब्ता अपने वक्त पे
फिटनेस को रिन्यू करें, परमिट को रिन्यू करें। ये सब सर्विसेज ऑनलाइन है। फिटनेस के लिए गाड़ी को चेक के लिए आना होता है, उसके भी जितने पैरामीटर्स हैं वो ड्राइवर साहिबान को पता होते हैं कि फिटनेस के लिए कौन से पैरामीटर्स वहाँ देखे जाते हैं, तो वो उसका पहले ही अपने असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट करके भी आ सकते हैं, ताकि उनको दोबारा नहीं आना पड़े बोर्ड पे। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि गाड़ी बोर्ड पे आती है, उसका साइड शीशा नहीं है या टायर ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हुए हैं, तो उस वजह से उसको दोबारा फिर उसको वापस भेजते हैं हम कि ये चेंज करके आओ, और फिर दोबारा बोर्ड पे आना पड़ता है। तो आपके ज़रिए से ये भी गुजारिश करूँगी ड्राइवर साहिबान पहले ही अपनी थोड़ी सेल्फ असेसमेंट करके रखें कि क्या गाड़ी रोड वर्दी है, उसके लिए क्या करना चाहिए उसको गाड़ी के लिए, वो सब चीज़ें मुकम्मल करके हमारे बोर्ड पे आए, फिटनेस होगी। और फिटनेस सर्टिफिकेट या परमिट जो हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लिए बगैर रोड पे नहीं चले। आरएसएस द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर आरएसएस के कश्मीर उपाध्यक्ष बशीर गुगलू ने कहा कि भाजपा ने कश्मीर में जबरदस्त विकास किया है, और उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्रीय दलों के नेताओं को भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे मूर्खतापूर्ण बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, बल्कि सभी राजनीतिक दलों को एक मकसद के लिए आगे आना चाहिए। तो पॉलिटिक्स चल रहा है या ये भाई क्या कर रहे हैं, बट एक चीज में इसमें एक सहमत नहीं हूं इस चीज से कि अगर हमें कश्मीर को बचाना है, अगर हमें कश्मीर के लिए कुछ करना है, तो हमें आज एक दूसरे को मतलब मोटिवेट नहीं करना है कि एक इसने ऐसा गलत किया, वो बोला उसने ऐसा गलत किया। ये चीज हमें नहीं करना है। हमें एक बन के कश्मीर को बचाना है, कश्मीर के लिए कुछ करना है। मैं हर एक से यही गुजारिश करता हूं, एक बन जाओ, ताकि हम अपने कश्मीर को सेव कर सकेंगे। जो हमारी कश्मीर में नीड्स है, आपको भी खुद पता है, इस टाइम बहुत सारे मसले हमारे कश्मीर में पड़े हैं जिन पे कोई गौर नहीं किया जा रहे। अगर हम इस चीज को देखना चाहते हैं या इस मुद्दे पे हम पहुंचना चाहते हैं कि हम अपना सीएम यहाँ खड़ा करें, चाहे कोई भी पार्टी हो, बट कश्मीर का सीएम खड़ा हो, तो इस चीज के लिए हर एक पार्टी को एक बन के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इसको दोष दे रहा है, ये इसको दोष दे रहा है। इस टाइम ये मुद्दा है, मेरा एक ही मुद्दा है कि हर एक पार्टी को इस टाइम एकजुट होके, जमा होके एक मुकाम पे काम करना चाहिए, ताकि ये नहीं करना चाहिए जो इस टाइम चल रहा है। एनसी एक बात बोल रहा है, अल्ताफ साहब और एक बात बोल रहा है। ये जो इस टाइम चल रहा है, ये हम इसको बोलते हैं अपने गुनाह गिनना। और दूसरी बात, रही बात इलेक्शन की, तो कोई पार्टी को फैसला करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक बैठे हैं, पब्लिक इस टाइम खुद फैसला करेगा, क्योंकि जो लोग आम आदमी यहाँ पे जो है, आम बस्ती जो यहाँ पे है, जो उन्होंने सफर किया है, उनको पता है हमें किसको खड़ा करना चाहिए और हमें किसका साथ देना चाहिए। वो इस टाइम बहुत अच्छे से जान गए हैं। इंशाल्लाह जो पब्लिक का फैसला इस टाइम होगा, वो एक सोच समझ के फैसला किया जाएगा। सुंबुल बांदीपुरा के नए पुल के पास सुंबुल में चिल्ड्रन पार्क का काम आज से शुरू किया गया है। ये सुंबुल निवासियों की लंबे समय से मांग थी, जिसे आज ध्यान में रखते हुए पूरा किया गया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने नगरपालिका समिति सुंबुल का आभार व्यक्त किया और कहा कि पूर्व एमसी अध्यक्ष जहांगीर अहमद डार ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान जहांगीर अहमद ने इस कदम के लिए एलजी प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया। सारिम फायदे तिकाज सन शुर दरबदर सड़कों पे शीश प्यूट लोगमुत तस शीश सड़क पे लोग गिंदुन तो तम शीश फुटरावान तो वनकस सरपंच सब मेहरबानी वनकस बनोक यह ग्राउंड बनोन ये सदन यह तम मेहरबानी महराज राथर कर सरपंच सब शुक्रिया अदा तिकाज बनो तूता तपर छटन फक तुलमुत छठ तप सह गो छोट तथ तल मे तल गो सठा शुक्र गुजार अमिस महराज साहब चूँकि क्रिकेट बहुत पान क्रिकेटर ये मे नाव पे पे बैगाड़ मे वन पता बशीर अहमद पे पे नाव अल मूब बैगाड़ चूँकि बहुत क्रिकेट सख गिंदा जबरदस्त ओपनिंग बह पन्नस टीम सत तो तमन दोन ग्राउंड खास कहें गिंदान वारे मज कर डून वारे मज गिंदने गर बाकी जायन बहरहाल शुक्र गुजार अम चूँकि बनो पार्क ये लुकन तव फायद आव फायद मतलब अगर बच्चे और नबर कन गिंदा सह हे ग्राउंडस मज गिंदित और पन यह अश आराम पे जिंदगी गुजारित असल पे तो महराज सठा काम सठा शुक्र गुजार रबस कुन क्या सोन गाँव अमे आय सरपंच तूत गव ये कहें ये पे आव
डेवलपमेंट गई। और अल्लाह ताला अम मेहरबानी अम लोड अन कान बच्चे सड़क पे गिंदान तमन ग्राउंड कुन जाए कह चीज ये बना ग्राउंड आय नव नव पीर यीस कर आराम नई नई बच्चे कर आराम सड़क पे गिंदान तमन कुन जाए कह इंतजाम इंतजाम जनाब अदी सड़कन पे गिंदान गाड़ियों न्यूत खतर वो बन ग्राउंड अम कर आराम असम्पति अगर आए असम्पति मेंबर गो थोद पहनस अगर खुदा बना अम खुद ज्यादा पहनस गुना गया कम वन कथ वन मे कर ग्राउंडस पे कम तेल मेन तारीफ कर मे वो बार बार बहुत द्रामुत गाम खतर डेवलपमेंट खतर मे हो उमन वनकस बह वन मे ख्वाब अख पार्क बना बे ग्राउंड बह पान क्रिकेट खिलाड़ी मे गिंद बह वॉलीबॉल मे नेशनल मे NIS कोर्मुत क्रिकेट मगर बदकिस्मती ग्राउंड अक दो वाक़ा वनो बह मे समखे पन गामिक लड़के बहुत हाकबोर वसान यम खत और वापस मे समखे अडवाइज तुम कत दोप अस गिंदो मैच अस हेतिक तक पोस दोप गो दियो पोस गिंदनस ग्राउंडस तो अस मे गो तमे सात बड़ फील मे दग दिलस मज बह कर बनावन ग्राउंड और मे हो आज तम बुनियाद गसान बस बड़ शुक्र गुजार सरमद हफीज सबन ये मे यह ग्राउंड दुत DC सबन यमन एडमिनिस्ट्रेशन खास कर लुकन यमो मे सपोर्ट कोर कुन जाए आय मे कह प्रॉब्लम कह गामुक लोग मे बुथ कुन काम कुन सात बहुत उहद बड़ शुक्र गुजार तुम ताउन सतन हेक मे काम कर और मे वो बार बार इस काम कर तमिस लुक चाहान तमिस नौजवान चाहान तमिस मोहब्बत सरी करान इस काम चूर तमिस पत करान खाली कथ योर लीडर करान साल खाना बत ना जुलूस दिवान वोट मगर काम कुछ मे दोपन गोड़ करो बह तम पत रहो मे। रॉयल एज मॉडल स्कूल खग में अपने वार्षिक दिवस का जश्न मनाने के लिए एक प्रभावशाली समारोह का आयोजन किया, जिसमें संस्थान के छात्रों ने उत्साहपूर्ण विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल रॉयल एज और वरिष्ठ पत्रकार J&K स्कूल शिक्षकों द्वारा की गई। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों और विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों और अभिभावकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में अंत में शैक्षणिक अनुसंधान, स्वयं सेवा और समय की पाबंदी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ये जो स्टेज हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा फुल फ्लेज ट्रेंड हो। हमारे बच्चे ये कोशिश रहती है हमारी, हम इस बच्चे को एक स्टेज देते हैं यहाँ पे और इस स्टेज पे आके ये बच्चा परफॉर्म करता है। मैं नहीं कहता कि हमारा बच्चा पूरी तरह से ट्रेंड है, लेकिन एक कोशिश करते हैं कि हम इसको स्टेज दें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम नहीं अपने प्रोग्राम में हम कभी भी बच्चों को, खासकर गर्ल्स को डांस नहीं करवाते हैं, क्योंकि हम डांस प्रमोट नहीं करते हैं। ना हम डांस के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन प्रमोट भी हम डांस को नहीं करते हैं। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम विद इन लिमिट सी इस प्रोग्राम को अंजाम दें। इसका जो कल्चर है हम इसमें थोड़ा उसका शो करते हैं। इस तरह जिसका हमने एक मैसेज, एक ड्रामा के थ्रू हमें एक मैसेज दी पेरेंट्स को। इसमें एक ड्रामा शो किया हम एनुअल डे प्रोग्राम जो है स्कूल का, इसका मकसद यही होता है कि ताकि हम बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ जुड़े रहें और बच्चों को गलत रास्तों से हम रोक लें। मेन मकसद यही है। और 20 नेशनल पॉलिसी 2022 के मैं स्टूडेंट ऑफ रॉयल एज मॉडल स्कूल खाग। मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, क्योंकि जो बच्चों का टैलेंट था वो उन्होंने दिखाया। क्योंकि अगर इसके आज हम एनुअल डे कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों का टैलेंट था वो आज छठ पर्व के उपलक्ष्य पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस छठ पर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है और लोग बाजारों में खरीदारी करते हुए भी व्यस्त दिखे। हिंदू धर्म में छठ पर्व के उद्यापन पर उगते सूरज को विशेष रूप से विशेष महत्व दिया जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो उन्हें कितना फोन आके सर आप उन्होंने पता दफ्तर सवेरे गया मैं आके मैंने उत्थे ड्राप कर दे, मैंने ड्राप किया है। छठ पूजा 3 दिन के लिए होती है। जितने हमारा बिहारी बाहर रहते हैं सारे पूजा करते हैं छठ को। कार्तिक महीने में आते हैं, है ना। हम कल इसको सूर्य ग्रहण के लिए शाम को सभी लोग घाट पर जाएंगे, नदी किनारे जाकर के वहाँ सूर्य के ग्रहण करेंगे। फिर रात को घर आएंगे तो फिर सुबह हम 4 बजे भोर में जाएंगे वहाँ पर।
क्या क्या मन्नतें मांगी है? मांगे सब कुछ, जो भी मांगो माता जी सारे कुछ देती है। आज हमारा छठ पर्व का हम शॉपिंग करने आए हैं। ये छठ पर्व हमारे उत्तर भारत के जितने भी हिंदू समुदाय हैं वो सभी लोग मनाते हैं और छठ को हम महापर्व मनाते हैं और हमारी 4-4 दिन हमारी गवर्नमेंट की छुट्टियां भी होती है और हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इसमें सूर्य की पूजा होती है। उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। आज हमारा छठ पर्व का शुरुआत हो गया है। आज शाम को हमारे यहाँ प्रसाद बनेगा। चूल्हे पर मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है और उस पर एक प्रसाद बनेगा। फिर उस प्रसाद को हमारे अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग हैं उन सबके यहाँ हम प्रसाद के रूप में बांटते हैं और कल फिर शाम को हमारा डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। फिर परसों सुबह उगते सूर्य को नमस्कार करके अर्घ दे करके और हम अपने छठ पर्व को उसी समय हम समाप्त करते हैं। श्रीनगर के टैगोर हॉल में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड की पारंपरिक नृत्य शैली छाऊ पर्व बुधवार को शुरू हुआ था और आज इसका समापन हुआ। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी ने छाऊ केंद्र चंदनकियारी, बोकारो, झारखंड के सहयोग से श्रीनगर में छाऊ नृत्य और लोक नृत्य पर छाऊ पर्व महोत्सव, कार्यशाला और संगोष्ठी का आयोजन किया। सांस्कृतिक अकादमी के अधिकारी गुलजार अहमद ने कहा कि हम सभी समुदाय के लोगों के आभारी हैं जिन्होंने हमारे मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया और सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उसके बाद में बुलाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी शुक्रिया से ज्यादा मुझे लगता है कि जिस कला पहले गगन साहब की इज्जत अफजाई करें, इनके लिए शॉल पेश करें। डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, मेंबर जनरल काउंसिल, और ये छऊ जो अपना चलता है संगीत सेंटर है चंदनकियारी में, उसका मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। ये 3 दिनों का जो छऊ पर्व था समापन आज हुआ और जम्मू कश्मीर स्वयं में कला के क्षेत्र में इनके पूरे देश में नहीं विश्व में इनका बहुत बड़ा स्थान है और इस विरासत को दुनिया के और अन्य आर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए हम लोगों ने ये तय किया, हमारे चेयरमैन संगीत नाटक अकादमी डॉक्टर संध्या पुरेचा ने तय किया और इसमें यहाँ के जो माननीय गवर्नर साहब हैं, यहाँ के जो कल्चर डिपार्टमेंट है, गुलजार भाई हैं और उनकी जो टीम है और पूरे जो सारे दर्शक हैं, इसके साथ ही हमारा वर्कशॉप भी चल रहा था तीनों कॉलेज में। एक कॉलेज में 300 बच्चों ने भाग लिया, तो बहुत ही बेहतरीन फीलिंग है, बहुत ही अच्छी भावना लेकर के जा रहे हैं और बड़े अच्छे यादों को लेकर संजो करके जा रहे हैं। बहुत ही वार्म वेलकम किया और बहुत ही वार्म रिस्पॉन्स है। आई एम थैंकफुल टू पब्लिक ऑफ कश्मीरी और बहुत अच्छा मुझे लगा। अच्छा मुझे लग रहा है कि आज जो 265 आर्टिस्ट पूरे और इंडिया से आए वो बहुत खुश है और खासकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया, तीनों दिन हॉल फुल था, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं थी क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ प्रोग्राम होते लोग नहीं आते। लोगों को लाने के लिए एक मिशन चाहिए और लोगों को बोला, मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर के बच्चे हमारे स्टूडेंट्स आर्ट और कल्चर को पसंद करते। आज आपने देखा इन 3 दिनों में ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के बच्चों का, कॉलेज के स्टूडेंट्स का, लोकल पब्लिक का दिल के अमीर गहराइयों से थैंक यू करता हूं कि वो लोग आए और हमारी जम्मू कश्मीरी आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज और साथ साथ में छाऊ पर्व को ऐसे इंजॉय किया। मुझे लग रहा है ये तवारीख में एक हिस्ट्री में लिखने वाला एक ऐसा चीज़ है जिसको आने वाले समय में हम याद कर सकते हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि 3 दिन के फेस्टिवल में हम कामयाब हुए और मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने आके इस फेस्टिवल को 4 चांद लगाए और संगीत नाटक अकेडमी चेयरपर्सन और संगीत नाटक अकेडमी के सेक्रेटरी साहब और हमारे भाई साहब ने इस फेस्टिवल को आके यहाँ पे तीसरी बार जम्मू कश्मीर आए। मुझे लग रहा है कि अब इसके बाद हमारी बारी है कि हम अपने जम्मू कश्मीर के लोक कलाकारों को बाहर लेके जाए और वहाँ अलग अलग जगहों पे वो हमारी जम्मू कश्मीरी कला और संस्कृति वहाँ पे भी दिखाए। मैं आप तमाम भाइयों का, खासकर मीडिया के आप सभी लोगों का, जितने भी मुझे देख रहे सुन रहे, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। भाजपा परिवहन प्रकोष्ठ के संयोजक आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में डोडा बस दुर्घटना को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने डोडा बस दुर्घटना पर अफसोस जताते हुए एलजी मनोज सिन्हा से अपील करते हुए कहा कि मरने वाले लोगों को मुआवजा प्रदान करें। इस दौरान उन्होंने अनावश्यक रूप से ट्रांसपोर्टर्स को परेशान न करने की भी अपील की। एकत्रित हुए हैं
की जो गाड़ी 3 दिन पहले गिरी थी, उसी सिलसिले में आज ये प्रेस वार्ता रखी है। उस सब का हम बहुत ज्यादा अफसोस है सारे ट्रांसपोर्टरों को, उसके लिए आंखें नाम वालों का इतने शॉर्ट नोटिस में आप आए। आज की जो प्रेस वार्ता है वो सारे ट्रांसपोर्टर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो हादसा, शॉकिंग न्यूज़ आप सबने सुनी होगी, बुधवार को हमारे साथ ट्रांसपोर्टरों के साथ घटी है। 40 लोग ऑन स्पॉट डेथ हुई। 40 लोग उस गाड़ी में थे, जो ज़्यादा थे वो डेथ हो गई, 40 ऑन स्पॉट डेथ हुई। आपके माध्यम से हम एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनके मरने वालों को मुआवजा दिया जाए। कई घरों के दीपक बुझ गए हैं, कई घर बर्बाद हो गए हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से एलजी सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, इस मुसीबत की घड़ी में हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। कोई भी हमारे ट्रांसपोर्टरों की तरफ से कोई मदद या कोई सहायता कुछ भी चाहिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो हमारा मुद्दा यही है, जैसे भाई साहब ने कहा है, पहले तो हमें बहुत अफसोस है कि ये जो वाक़या हुआ है 2-3 दिन पहले, जिसमें जान माली का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, वो शाना बिशाना हमें ट्रांसपोर्टर भाइयों को बहुत अफसोस है। तो उसमें काफ़ी जान माल का जो नुकसान हुआ है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा कहते हैं कि उनको कंपनसेट किया जाए, और बाकी जो अंडर द लॉ है वो तो प्रोसीजर चलेगा ही। तो उसके अलावा मैं एक और रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहता हूँ कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, ये आगे कोरोना काल में बड़ी मुश्किल से ऊपर उभरे हैं और ये हैंड टू माउथ ही हैं, तो उसमें थोड़ा सा इनको कंपनसेट किया जाए, कोई थोड़ा बहुत टाइम वगैरह दिया जाए इनको। 10-15 दिन जैसे टीसी साहब ने टाइम दिया है, हम उनके बड़े थैंकफुल हैं। मैडम भी बड़ी कोऑपरेट कर रही हैं, डीसी डोडा साहब वो भी बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको ये रिक्वेस्ट की जाती है कि ट्रांसपोर्टरों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए, ताकि ये जो नाम्स उन्होंने बताए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने, इमरजेंसी एग्जिट का या बाकी जो उन्होंने कहा है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो सारी क्लियर हो जाए। उसके बाद जो आपको गलत लगता है या पेपर कंप्लीट नहीं है या आपका अंडर लॉ नहीं चलता, तो यू गो फॉर ए प्लेंटी और अदर थिंग्स। आर्मी गुडविल स्कूल पोथा ने आज अपना 20वां वार्षिक दिवस मनाया। इस मौके पर स्कूली छात्रों द्वारा कई रंगारंग और प्रेरक कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर आए हुए अतिथियों को मंत्रमुग्ध किया। स्कूल के प्रधानाचार्य बीजू एमडी ने उद्घाटन स्वागत भाषण के साथ समारोह की शुरुआत की, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने प्रेरक भाषण दिया। इस अवसर पर वर्षों से स्कूलों के निर्माण और आकार देने में उनके योगदान के लिए संकाय सदस्यों को भी सम्मानित किया। बट फौज हमेशा स्कूल के साथ रही है एंड ऑल दी इवेंट्स जितने भी यहाँ पर होते हैं तो हम लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मेनली इसमें जो टीचर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इट इज़ फॉर द ओवरऑल आपके जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। फौज यहाँ पर इस एरिया में स्कूल को पूरा सपोर्ट करती है कि हम मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही है स्कूल में उसमें हम पूरा साथ दें। तो बी गेम्स। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।